आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक प्रतिभा का 10वां अध्याय सच्चा डॉक्टर। यह एक प्रेरक कहानी है। प्रेरक मतलब जो प्रेरणा देती है। ठीक है। इस कहानी में पशु पक्षियों के माध्यम से या पशु पक्षियों के द्वारा एक डॉक्टर का फर्ज समझाया गया है। फर्ज मतलब कर्तव्य, कि एक डॉक्टर का क्या कर्तव्य होता है। डॉक्टर की नज़रों में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। वह पक्षपात किए बिना अपने फर्ज का पालन करता है। ठीक है। मतलब न तो किसी को ज़्यादा महत्व देता है और न ही किसी की अनदेखी करता है। ठीक है। सबको समान समझकर एक डॉक्टर को इलाज अपने मरीजों का करना चाहिए। ठीक है। जिस प्रकार हमारा कर्तव्य बनता है कि हम बड़ों का कहना माने, बड़ों की आज्ञा का पालन करें तथा अपने छोटों से प्रेम करें। ठीक है। सबको समान रूप से महत्व दे, किसी का पक्षपात न करके सही रास्ते पर चले। उसी प्रकार एक डॉक्टर का भी कर्तव्य है कि वह अपने मरीजों में कोई पक्षपात न करे। जिसको जितने इलाज की ज़रूरत है उसका उसी समय इलाज करे। ठीक है। पाठ पढ़ने से पहले अब हम पहले कुछ शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। प्राण, जीवन। प्राण क्या होता है? जीवन। सन्नाटा, एकदम शांत, चुप। फर्ज, कर्तव्य। फर्ज क्या होता है? कर्तव्य। आरोप, दोष। आरोप, दोष लगाना। ठीक है। बेकसूर, जिसने कोई कसूर न किया हो या जिसने कोई भी गलती न की हो। संकट, मुसीबत। संकट, मुसीबत या परेशानी। दंड, सजा। दंड, सजा। अपमान, बेइज्जती। अपमान, बेइज्जती। आदेश, हुक्म या आज्ञा। आदेश, हुक्म या आज्ञा। सेवक, दास। मामूली, साधारण। मामूली क्या होता है? साधारण। चापलूसी, खुशामद। चापलूसी, खुशामद। वफादार, कर्तव्य का पालन करने वाला। वफादार क्या होता है? कर्तव्य का पालन करने वाला, जो उसका काम है उसको सच्चे मन से करने वाला। अपराध, कोई बड़ी गलती या पाप। अपराध क्या होता है? कोई बड़ी गलती या पाप। ठीक है। जैसे एक बार फिर से देख लेते हैं। प्राण, प्राण क्या होता है? जीवन। ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि उसके प्राण संकट में है। ठीक है। जैसे इस पाठ में भी बताया गया है, गिद्दड़ बहुत बुरी तरह से घायल था और गिद्दड़ के प्राण संकट में थे। सन्नाटा, एकदम शांत, जहाँ किसी प्रकार की कोई आवाज़ न हो, उसको एकदम शांत। फर्ज, कर्तव्य। ठीक है। हमें अपने कार्य समय पर पूरे करने चाहिए, यह हमारा कर्तव्य बनता है। आरोप, दोष। ठीक है। आरोप क्या होता है? दोष, किसी के ऊपर दोष लगाना। बेकसूर, जिसकी कोई गलती न हो। संकट, मुसीबत होते हैं। दंड, सजा। ठीक है। अपमान, बेइज्जती। अपमान करना, निंदा करना या बेइज्जती करना। आदेश, हुक्म या आज्ञा। सेवक, दास या नौकर। ठीक है। सेवक क्या होता है? दास या नौकर। मामूली, साधारण व्यक्ति। चापलूसी क्या होता है? खुशामद करना। ठीक है। चापलूसी, खुशामद करना या तलवे चाटना भी बोल सकते हैं इसको। वफादार, अपने कर्तव्य का सही ढंग से पालन करने वाला। ठीक है। जो जिसको काम दिया जाए उस काम को ठीक से निभाना। अपराध, कोई बड़ी गलती या पाप। ठीक है। अब कुछ शुरुलेख देख लेते हैं। संकट, उस्ताद, विनम्रता, अपराध, वफादार और कर्तव्य। ठीक है। इन सब का आपको नोटबुक में अभ्यास करना है। आगे हम
पाठ पढ़ते हैं सच्चा डॉक्टर, एक प्रेरक कहानी। ठीक है, प्रेरक क्या होता है? जो प्रेरणा देती हो, जिससे हमें कुछ सीख मिलती हो। सुंदरवन के डॉक्टर टिंकू खरगोश अपने दवाखाने में मरीजों से घिरे बैठे थे। ठीक है, सुंदरवन का कोई डॉक्टर है और वह अपने दवाखाने, ठीक है, अब उसमें मरीजों से घिरे बैठे थे। अचानक एक हिरन लड़खड़ाते हुए वहाँ आया, जो लड़खड़ा रहा था, जिससे अच्छे से चला नहीं जा रहा था, और उनके सामने गिर पड़ा और डॉक्टर के सामने आकर गिर गया। हिरन की टांग पर गहरे घाव थे। हिरन की टांग पर गहरी चोट लगी हुई थी। घाव मतलब चोट। वह दर्द से छटपटा रहा था, उसको बहुत अधिक दर्द हो रहा था। डॉक्टर टिंकू दूसरे मरीजों को छोड़कर घायल हिरन के इलाज में लग गए। ठीक है, तो डॉक्टर टिंकू ने क्या किया? उन दूसरे मरीजों को छोड़कर घायल हिरन के इलाज में लग गया, क्योंकि हिरन को जल्दी ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, जल्दी चिकित्सा की ज़रूरत थी, इसलिए उसने और दूसरे मरीजों को छोड़ा और हिरन के इलाज में लग गया। कुछ देर बाद गप्पू गीदड़ दवाखाने में आया और अकड़ कर बोला, डॉक्टर टिंकू, सिंहराज को जुकाम हो गया है। तो कुछ देर बाद गप्पू नाम का एक गीदड़ उसके दवाखाने में आया, उसकी दवा की दुकान पर आया और कहा कि डॉक्टर टिंकू, सिंहराज यानी शेर को जुकाम हो गया है, तुम्हें जल्दी बुलाया है। और सिंहराज ने आपको बहुत जल्दी बुलाया है। डॉक्टर टिंकू प्यार से बोले। डॉक्टर टिंकू ने बड़े प्यार से कहा कि गप्पू, इस हिरन के प्राण संकट में है, हिरन का जीवन संकट में है। मैं इसे ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकता, और मैं इस हिरन को मरते हुए छोड़कर नहीं जा सकता। सिंहराज की बीमारी मामूली है, उनको यहीं भेज दो। सिंहराज को तो सिर्फ जुकाम हुआ है, उनकी बीमारी मामूली है, इसलिए उनको यहाँ भेज दो। गप्पू गीदड़ बिगड़ कर बोला। गप्पू गीदड़ चिढ़ गया और बोला, सिंहराज और इस मामूली हिरन की क्या बराबरी? और उससे कहा कि सिंहराज शेर और इस मामूली हिरन की तुम क्या बराबरी कर रहे हो? सिंह तो राजा है और तुम इस मामूली हिरन के लिए सिंह यानी शेर के आदेश को नहीं मान रहे हो। इसके लिए तुम सिंहराज की बात नहीं मानोगे, मतलब इस मामूली से हिरन के लिए तुम सिंहराज की बात यानी शेर की बात नहीं मानोगे। मेरे लिए तो सब बराबर हैं, जो अधिक बीमार है उसे पहले देखूंगा। तो डॉक्टर टिंकू ने क्या कहा कि मेरे लिए तो सब प्राणी एक समान हैं, जो अधिक बीमार है, जिसको चिकित्सा की पहले ज़रूरत है, मैं उसी को पहले ठीक करूंगा, उसी का इलाज पहले करूंगा। डॉक्टर टिंकू ने साफ जवाब दिया। डॉक्टर टिंकू ने उससे साफ कह दिया। ठीक है, क्या पढ़ा हमने अभी तक कि सुंदरवन नामक कोई नगर है, उस नगर में एक डॉक्टर रहता है जिसका नाम क्या है? टिंकू। ठीक है, टिंकू खरगोश, क्योंकि पशु पक्षियों के माध्यम से बताया गया है ना, तो टिंकू क्या है? खरगोश। और अपने दवाखाने में अपनी दवा की दुकान पर मरीजों से घिरा हुआ बैठा है। अचानक एक हिरन वहाँ पर आता है, ठीक है, जिसको बहुत चोट लगी हुई है, जिसकी टांग पर गहरे घाव थे और उसको बहुत दर्द हो रहा था। तो टिंकू डॉक्टर ने क्या किया? सभी मरीजों को छोड़कर जिनकी बीमारी मामूली थी उनको छोड़ दिया और सबसे पहले हिरन के इलाज में लग गए। और कुछ देर बाद गप्पू नाम का गीदड़ उसकी दवा की दुकान पर आया और उसने अकड़ कर कहा कि डॉक्टर टिंकू, सिंहराज यानी शेर को जुकाम हो गया है और तुम्हें वहाँ शेर के पास चलना होगा। ठीक है, तुम्हें बहुत जल्दी बुलाया गया है।
तो डॉक्टर टिंकू ने बड़े प्यार से जवाब दिया कि गप्पू, इस हिरण का जीवन संकट में है, अर्थात अगर इसका इलाज नहीं किया गया तो यह मर जाएगा, इसके प्राण चले जाएंगे और ऐसी हालत में इसको मरता हुआ छोड़कर मैं नहीं जा सकता। और सिंहराज को तो सिर्फ जुखाम है, सिंहराज की बीमारी बिल्कुल मामूली सी है, आप उनको यहीं भेज दो। ठीक है। तो इस बात को सुनकर गप्पू गिद्दड़ चिढ़ गया और बिगड़ कर बोला कि तुम सिंहराज और इस मामूली से हिरण की क्या बराबरी करते हो? तुम इस मामूली हिरण के प्राणों के लिए सिंहराज का आदेश ठुकरा दोगे? ठीक है। तो डॉक्टर टिंकू ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया और क्या कहा कि मेरे लिए तो सभी प्राणी सभी बराबर हैं, एक समान है। जो अधिक बीमार है मैं उसी का इलाज सबसे पहले करूँगा। ठीक है। डॉक्टर टिंकू ने साफ साफ जवाब दे दिया। आगे का अध्याय हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।